नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ममता की कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर के गिरफ्तारी, अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी, 50 करोड़ की बरामदगी और उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई है, जहां शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस केस के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिल रही है। बीजेपी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आजकल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष। उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी ये मीटिंग ये संकेत और संदेश देने के लिए कर रही है कि सेटिंग हो गई है। प्रधानमंत्री से जब कोई नेता मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसका एक संदेश तो जाता ही है। लिहाजा दिलीप घोष ने ये सलाह दी है कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हर किसी की जानने की ये उत्सुकता है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से क्यों टाइम लिया और प्रधानमंत्री ने क्यों उन्हें टाइम दिया। ये सब राजनीतिक दांव पे समझने की ज़रूरत है क्या कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठी है, प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद पे है। जब मुख्यमंत्री टाइम मांगता है तो प्रधानमंत्री टाइम देते हैं, लेकिन कई बार लंबा भी खींच देते हैं कि अभी प्रधानमंत्री बिजी चल रहे हैं। इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने दोनों कैंडिडेट से, सत्ता पक्ष के जो जगदीप धनखड़ हैं उनसे और विपक्ष की जो मार्गरेट अल्वा है उनसे, दोनों से दूरी बना ली है। और इसके पीछे का बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनसे और जो जगदीप धनखड़ से पिछले दिनों उनकी एक मुलाकात हुई थी, उसी मुलाकात में सेटिंग हो गई थी। जगदीप धनखड़ से 36 का आंकड़ा होने के बावजूद उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि वो उनका साथ नहीं दे रही है तो विरोध भी नहीं कर रही है, इसको एक पॉजिटिव संकेत उनकी तरफ से माना जा रहा है। हालांकि कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि जगदीप धनखड़ को चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल को उनसे मुक्ति मिले, लिहाजा वो उनका एक तरह से परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन राजनीति में बात सिर्फ इतनी नहीं होती। जगदीप धनखड़ की जगह पे कोई और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनेगा, वो हो सकता है कि इनसे भी ज़्यादा सख्त निकले। इसलिए ये तर्क जो है बहुत ज़्यादा गले के नीचे नहीं उतर रहा है क्या कि ममता बनर्जी इस केस को लेकर जो ईडी वाला है उसमें बुरी तरीके से फंस गई है। पार्थ चटर्जी उनके दूसरे नंबर के मंत्री, पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। 50 करोड़ की बरामदगी पूरी दुनिया ने देखी, गोल्ड की बरामदगी, प्रॉपर्टी के कागज की बरामदगी सबने देखी। कहा यह जाता है कि जब ये घोटाला हुआ था, जब रिजल्ट बदला गया था, पहले रिजल्ट आया, उसके बाद दूसरा रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें काफ़ी गोलमाल किया गया था। उसकी शिकायत उस समय भी स्टूडेंट्स ने की थी, जो भी आवेदक थे उन्होंने की थी, धरना प्रदर्शन किया था। उस एक धरना प्रदर्शन में पार्थ चटर्जी और ममता बनर्जी दोनों पहुंचे थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया बातचीत के लिए। वो प्रतिनिधि सरकार से मिल गए और उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उनके परिवारजनों का अपॉइंटमेंट होगा। इस तरीके से घालमेल किया गया। तो पार्थ चटर्जी पे जो सवाल उठ रहे हैं कि ये पार्टी के फंड रेजर रहे हैं और वो भी ये बात कह चुके हैं कि ये उनका पैसा नहीं है। अर्पिता मुखर्जी भी कह रही कि उनका पैसा नहीं है, तो फिर किसी का तो ये पैसा है। और ये कह रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बहुत छोटी रकम है, बड़ी रकम तो जा चुकी। तो कहीं आंच ममता बनर्जी तक न आ जाए। और जिस तरीके से बीजेपी ने 2024 के लिए तैयारी शुरू की है, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, वो साफ संकेत दे रहे हैं। खास तौर से आप दिल्ली में देखेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस तरीके से ईडी तलब कर रही है, नेशनल हेराल्ड हाउस सील कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर रही है। उसके बाद से ये भी कहा जाने लगा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या। तो विपक्ष के ऊपर कहीं न कहीं शिकंजा कसता जा रहा है। 2 साल लोकसभा चुनाव को रह गए हैं, 2024 में आम चुनाव है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस है, इसलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां वो एक चुनाव लड़ती है दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। वैसे तो इस साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होना है, लेकिन उसका बड़ा टारगेट है वो 2024 का है। उसमें उन राज्यों पर वो कंसंट्रेट कर रही है जहाँ से उसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, जैसे कि यूपी, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि महाराष्ट्र। ये बड़े राज्य हैं, यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, उसी हिसाब से वो राजनीति बना रही। तो ये देखते हैं कि ममता बनर्जी जब मिल के निकलती हैं तो खबर है कि मीडिया से बात नहीं करेंगी, क्योंकि पार्थ चटर्जी वाले घोटाले की बात उठेगी। 6 बजे उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलना है। इसके बाद वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगी। इसके पहले यानी कि कल जब वो पहुंची हैं तब वो पार्टी नेताओं और सांसदों के साथ मीटिंग की है। उसमें उनके जो भतीजे हैं वो काफ़ी मुखर थे कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी जो इस समय शांत पड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आ रही हैं इतने क्रूशियल टाइम में, तो दिलीप घोष जो इशारा कर रहे हैं निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण एंगल है कि वो अपने तरफ से संदेश देना चाहती है और इधर कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना संदेश देना चाहती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसी बीच में।
तो देखने वाली बात ये है कि क्या किसी तरफ से बयान जारी होता है। बयान जारी होता है तो कहा तो ये जा रहा है कि जीएसटी के बकाया के लिए आ रही है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में तो हमेशा कोई ना कोई इशू बात करने लायक होता ही है, लेकिन सिर्फ ये सीधी साधी मुलाकात नहीं है, उस मुलाकात का मतलब बहुत कुछ है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।